स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिकमेंडेशन ऑफ 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की। इसकी प्रेस रिलीज को हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। डिटेल में देखिएगा फ्रेंड्स। इस जो है काउंसिल मीटिंग में बात की गई है जो हमारा कंपनसेशन सेस है जो पेंडिंग है स्टेट का, वो क्लियर किया जाए। दूसरी बात की गई है कि जीएसटी में रेट को चेंज करने की बात की है। मेजरमेंट ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड की बात की गई थी और एमनेस्टी स्कीम की इस प्रेस रिलीज में बात की गई है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि जो है हमारी यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की बात की गई है। इसके टाइम लिमिट को बढ़ाने की बात की गई है। सेक्शन 30 हमें बात करता है रेवोकेशन की। इसको हम पढ़ते हैं विद रूल 23 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। इसमें क्या गया है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेस। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड amendment in section 30 of CGST Act and Rule 23 of CGST rule so as to be provided that the time limit for making an application for revocation of cancellation of registration be increased from 30 to 90 days. Where the registered person fails to apply for such revocation within 90 days, the said time may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf for further period but not exceeding 180 days। यानी कि सेक्शन 30 में बात की जाती है, आपको टाइम दिया जाता है कि अगर आपको रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी है कैंसिलेशन की तो आप विद इन 30 डेज लगा सकते हैं। अब इस टाइम लिमिट को बढ़ा के 90 डेज कर दिया गया है। फर्दर गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है, अगर वो चाहे तो फर्दर 90 डेज के लिए और उसके टाइम को बढ़ा सकता है और ये 180 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। पहला हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो अब इसमें एक बात और कही गई है। द काउंसिल हैज also recommended that an amnesty may be provided in past cases where the registration has been cancelled on account of non-filing of returns, but application for revocation of cancellation of registration could not be filed within the specified time in section 30 of CGST Act, be allowing such person to file such application of revocation by specified time subject to such condition। यानी कि पहले सेक्शन 30 में बात की गई थी 30 डेज की कि 30 डेज के अंदर आप रेवोकेशन लगा सकते हैं। अब कहा गया है कि अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाई है वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है विद इन 90 डेज। तो ये एमनेस्टी स्कीम लाई गई है पास्ट केसेस के लिए भी। क्या ये अभी से एप्लीकेबल है, क्या पोर्टल पर ये अभी से एप्लीकेबल आपको दिखाई देंगी फीचर्स, ये अभी से नहीं दिखाई देंगी। इसके रिगार्डिंग आपके पास रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आएगी, तभी से ये सेक्शन में जो अमेंडमेंट की बात की गई है वो एप्लीकेबल होगी। देन बात करते हैं सेक्शन 62 में क्या अमेंडमेंट बात की गई है। पहले देखते हैं सेक्शन 62 कहता क्या है। सेक्शन 62 कहता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। असेसमेंट की जाती है अगर आपने अपनी रिटर्न्स को नहीं डाला है। तो इसमें सेक्शन 2 में जो है टाइमलाइन को एक्सटेंड करने की बात की गई है। टू एक्सटेंड टाइमलाइंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ therefore and one time amnesty for past cases as per subsection 2 of section 62 of CGST Act, the best judgment assessment order issued under subsection 1 of the said section is deemed to be withdrawn if the relevant return is filed within 30 days of service of said assessment order। या ये सबसेक्शन 2 में आपको सेक्शन 1 में ऑर्डर दिया जाता है और विड्रॉ कर लिया जाता है। अगर आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं विद इन 30 डेज तो आपका जो है ऑर्डर विड्रॉ हो जाता है। अब रिकमेंडेशन में क्या बात की गई है, द काउंसिल रिकमेंडेड टू अमेंड सेक्शन 62 so as to increase the time period for filing of return for enabling deemed withdrawal of best judgment assessment order
फ्रॉम प्रेजेंट 30 डेज टू 60 डेज, यानी कि 30 डेज से अब 60 डेज का उसको टाइम दिया जाए, और गवर्नमेंट ने पावर रखी है कि और फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है 60 डेज की। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, द काउंसिल हैज टू बी रिकमेंडेड टू प्रोवाइड एन एमनेस्टी स्कीम फॉर द कंडीशनल डीम्ड विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इन पास्ट केसेस में भी ये एमनेस्टी स्कीम को लाया जाए, वेयर द कंसर्न रिटर्न could not be filed within the 30 days of assessment order but has been filed along with interest and late fees up to a specified time, is irrespective of whether appeal has been filed or not against the same assessment order where the said appeal has been decided or not। मतलब काउंसिल ने डिसाइड किया है, अगर किसी के ऊपर सेक्शन 62 में असेसमेंट ऑर्डर चल रहा है और उसने जो है विद इन 30 डेज अपना जो है रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस, तो भी आपका जो है ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, चाहे आपने उसके अगेंस्ट अपील की हो या नहीं की हो, कोई डिसीजन लिया गया हो या ना लिया गया, तो भी आपका जो है असेसमेंट जो है विड्रॉ कर लिया जाएगी उस सेक्शन के अगेंस्ट एज पर सेक्शन 62। आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो सेक्शन में अमेंड करने की बात की गई है वो समझ में आ रही है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये जो है खाली अभी रिकमेंड किया गया है, अभी इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर जो है नोटिफिकेशन आएगी तभी से ये हमारे चेंजेस जो है अमेंडमेंट की बात की गई है वो एप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेट फीस के वेवर की बात चल रही थी, मोस्ट अवेटेड है कि क्या लेट फीस वेव की जाएगी, क्या एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी, वही देखते हैं। रैशनलाइज ऑफ लेट फीस ऑन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो लेट फीस है 200 रुपीज पर डे होती है, 100 रुपीज CGST एंड 100 रुपीज SGST, और मैक्सिमम टर्नओवर 0.5% ऑफ द स्टेट, 2.5% CGST and 2.5% SGST in delay filing of GST and 9। अब काउंसिल ने क्या डिसाइड किया है, द काउंसिल रिकमेंडेड टू रैशनलाइज दिस लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इन GST and 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए रैशनलाइज की बात की गई है, ये पास्ट रिटर्न के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर वाइज जो है ये रैशनलाइज की गई है। Registered person having an aggregate turnover up to 5 crore in the said financial year ₹4.50 per day, पहले 200 थी, 50 पर डे कर दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, 25 रुपीज CGST एंड 25 रुपीज SGST। मैक्सिमम क्या लगेगा, टर्नओवर का 0.04%, यानी कि 0.02% CGST, 0.02% SGST। सेम एज बात की गई है, जिन पर्सन की रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 CR अप टू 20 CR है, उनके लिए जो लेट फीस रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपीज पर डे, 50 रुपीज CGST एंड 50 रुपीज SGST। और अगर हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो 0.04%। अब जो एमनेस्टी स्कीम का वेट कर रहे थे कि GSTR 4 के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम लाएंगे तो उसके लिए क्या वेवर दिया जाएगा, वो अभी इस प्रेस रिलीज में स्पेसिफाई नहीं किया है। देखिए बात करते हैं एमनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स, जिनकी पेंडिंग रिटर्न्स है GSTR 4, GSTR 9 एंड GSTR 10 to provide relief a large number of taxpayers. The council has recommended amnesty scheme in respect of such pending return in form GSTR 4, 9 and 10 by the way of conditional waiver and reduction of लेट फीस। यहाँ बात की गई है कंडीशनल वेवर दिया जाएगा और लेट फीस में भी रिडक्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन इसमें इस प्रेस रिलीज में स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके रिगार्डिंग कोई रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आएगी तभी हमें क्लियर होगा कितना हमें वेवर दिया गया है। और सेक्शन 3 जो नेक्स्ट है, रैशनलाइज ऑफ प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इसमें बात की गई है, the council recommended to rationalize the provision of place of supply of services of transportation of goods by deletion of section 39, section 30 of section 9 of IGST Act 2017 so as to provide that the place of supply of
services of transportation good in case where the location of the services and the location of recipient of services outside India shall be the location of the recipient of सर्विसेज, मतलब जहां पर भी वो सर्विसेज दी जा रही है वही पीओएस मानी जाएगी। इसके सेक्शन 39 की 13 सॉरी सेक्शन 30 सबसेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट की बात की गई है। अब बात करते हैं फर्दर, आई होप ये चेंजेस आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो रेट्स को बात की गई है, चेंजेस इन रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रब को 18% से 5% लाया गया है। इट सोल्ड प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, अगर प्री पैकेज्ड है लेबल्ड है तो 5%, अगर वैसे लूज सेल करते हैं तो नील इस पे रेट रहने वाला है। पेंसिल एंड शार्पनर्स को 18% से रिड्यूस करके 12% पे लाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कंपनसेशन सेस को क्लियर करने की बात की है, वो कंपनसेशन सेस कौन सी कमोडिटीज पर लगाया जाएगा वो बात देखते हैं यहाँ पर। इन व्यू ऑफ with a view to plug the leakage of improve the revenue collection from the commodities like pan masala, gutka, chewing tobacco, the council approved the recommendation to group of ministries including the inter alia that कि इनको जो है the capacity based levy not be prescribed, compliances and tracking measures to be taken to plug leakage and erosions, export of such commodities to be allowed only against LUT with consequential refund of accumulated ITC, यानी कि इसको ओनली LUT पर ही भेजा जाएगा, उसके रिगार्डिंग रिफंड होगा वो आप ले सकते हैं। Compensation cess levied on such commodity to be changed from the volume and specified rate based levy to boost the first stage collection of revenue। ये हमने डिस्कस किए, जो प्रेस रिलीज हमारे पास आई थी, रिकमेंडेशन जो की गई थी वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। फ्रेंड्स, ये जो अभी हमारे चेंजेस की बात कही है इसके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आएगी तभी से ये एप्लीकेबल माने जाएंगे, अभी आपको पोर्टल पर कहीं भी चेंज इसके नजर नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।